मेरे फोन से चेक कर आएगी, आ नहीं रहा। बराबर हो गया की तो बराबर हो गया। मेरे क्यों नहीं हो गया। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जो कोटा के हैं उनमें मैंने फिजिक्स टीच किया है। नीट यूजी के स्टूडेंट को टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। इनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है बच्चों नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये जो आपका नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके 4 मेन फीचर्स होते हैं बच्चों। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, डाउट रेज कर सकते हैं। आंसर जब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के तो परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं कि कितने परसेंट बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। तो ये फीलिंग कराता है कि आप क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन जैसी फीलिंग देता है बच्चों ये। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आप अपने चैप्टर को पढ़ने के बाद उसमें कैसी परफॉर्मेंस है इसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, और आपका रैंक कहाँ स्टैंड करता है वो भी पता कर सकते हैं बच्चों। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, वो है यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर्ड मीन्स बच्चे को लो लेवल से शुरू करते हैं कोई भी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, और उसे टॉप लेवल तक ले जाया जाता है बच्चों। साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है बच्चों। उनमें से कुछ क्रैश कोर्स अलग से स्ट्रक्चर्ड है, रिपीटर्स बच्चों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। और एक बार कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है तो रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो गया है बच्चों। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों तीनों सब्जेक्ट के लिए, और
आप कितने भी एजुकेटर की क्लास लाइव अटेंड कर सकते हैं। एक ही चैप्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर को कंसर्न कर सकते हैं बच्चों, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। वहां पर एक क्लास को एक एजुकेटर पढ़ाता है, तो उसमें दूसरे बच्चों को क्लास अटेंड करने की आजादी नहीं होती बच्चों। यहाँ वैसा नहीं है। साथ में यहाँ लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी उसे कवर कर सकते हैं, या कभी आपको रिवाइज करना है दोबारा से तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं सारे कोर्सेज। तो ये जो 4 फीचर्स हैं बच्चों नीट यूजी को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं यहाँ इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को। अब यहाँ के लाइव क्लासेज होती है वो भी फ्री, कहीं आप उन्हें भी देख सकते हैं डेमो के लिए। और यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं बच्चों। साथ में यहाँ नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। अगर 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो आपको बहुत ज्यादा पे करना होगा। कितना? 6,000 रुपीज। पर ये औरों ऑफलाइन कोचिंग से बहुत कम है फिर भी, तीनों सब्जेक्ट के लिए। पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो आपको केवल 2500 पर मंथ पे करना होगा 6,000 की जगह, तीनों सब्जेक्ट का। और 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे एक साथ, तो आपको 1500 रुपीज पर मंथ, हाँ जी, उतना ही पे करना होगा बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों, कौन सा? जीएस सर, तो आपको क्या होगा यहां, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला सिलेबस आपको 1350 में अवेलेबल हो जाएगा पर मंथ में, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लॉजिक गेट है, सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, वो सब डिस्कस करेंगे बच्चों। आया समझ में? तो पहला सेशन स्टार्ट होता है इसका। ये क्वेश्चंस अब शुरू होते हैं। ये लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों लॉजिक गेट से। हाँ जी, तो किसका क्वेश्चन है बच्चों? लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। सोल्व कीजिए। क्या कहता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। कौन सा गेट हुआ? ये और गेट हुआ बच्चों। y क्या कहता है? इसका ट्रुथ टेबल याद है क्या आपको? y आउटपुट है, तो ए बी y क्या आएगा a प्लस बी के केस में? आपको पता होना चाहिए, ये जीरो, ये जीरो, तो आउटपुट जीरो। पर 0 1 तो 1 आएगा, 1 0 पर भी 1 आएगा, और 1 1 पर 1 आएगा। इसका मतलब समझते हो? एक भी इनपुट है 1 है, तो क्या दोनों 1 नहीं है क्या? आउटपुट 1 मिलेगा। मीन्स एनी कंडीशन इज फेवरेबल, आउटपुट इज फेवरेबल। y कब एग्जिस्ट करेगा? जब a या b या दोनों एग्जिस्ट करते हो। तो पहला ऑप्शन चेक करना बच्चों, उसे आउटपुट y एग्जिस्ट व्हेन बोथ इनपुट्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है दोनों 1 1 पर 1 देने वाला नहीं है, ये गलत आंसर है। आउटपुट y एग्जिस्ट व्हेन आइदर इनपुट a एग्जिस्ट और इनपुट b एग्जिस्ट, और बोथ इनपुट a b एग्जिस्ट, यही आंसर है। हाँ जी बच्चों, क्यों? 0 1 1 0, तो सेकंड आंसर है बच्चों। ये आपका क्लियर है सबको? आया समझ में? तो ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है पहला। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। कम से कम कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन? हाँ जी, बहुत ही अच्छा केस है। सुना है क्या आपने? इक्वल इक्वल इनपुट पर हाई देने वाला गेट, 0 0 पर भी 1, 0 1 पर भी 1, 1 0 पर भी 1, और 1 1 पर। तो ये किसका उल्टा है? अभी आपने एंड गेट की ट्रुथ टेबल पढ़ी क्या? क्या होता है?
एंड गेट की ए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो होता है, 0 1 पर जीरो होता है, तो 1 0 पर जीरो है और 1 1 पर 1 है, तो y का बार, इसका मतलब समझते हो, y बार का मतलब इसका उल्टा, y का उल्टा, और वो कौन सा गेट होगा, नैंड गेट, तो क्या आएगा 1 1 1 0। तो मेरे हिसाब से यह आउटपुट जो है इससे मैच करता है बच्चों, तो आंसर क्या होगा, कोई बात नहीं बच्चों, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन स्टार्ट हो गया है बच्चों, तो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों, नैंड गेट। बिल्कुल गोदारा जी रेगुलर हैं, सही आंसर दे रहे हैं अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजीली नहीं होता बच्चों से। कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली जाए ना, यूट्यूब पर अवेलेबल है सारे वीडियो, टेंशन में आने का नहीं। एकदम मस्त होके क्लास अटेंड करने का, गिल्टी कभी नहीं फील करना जो पुरानी गलतियां हो गई उससे। आ जाओ बच्चों, पीएन जंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम। पी, एक बार मैं आपको बता दूं, ये ये पीएन जंक्शन है, ये पी, ये डिप्लेशन लेयर है बीच में, ये न्यूट्रल होते हैं पी और एन, क्यों होते हैं, आयन इधर नेगेटिव आयन होल से ढके होते हैं, सुना है क्या, ये नेगेटिव आयन होल से कवर्ड होते हैं, और उधर ये सब कुछ नेगेटिव आयन, इधर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से कवर्ड है, तो पी टाइप एन टाइप न्यूट्रल होता है। लेकिन डिप्लेशन लेयर में क्या प्रॉब्लम है, चेक करना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर सबको, आया समझ में। अब ग्राफ खींचना है बच्चों, चेक करना, जहां पे पोटेंशियल, देखो सबसे पहले तो माइनस और प्लस के बीच में इधर नेगेटिव आयन है पी की साइड, उधर लो पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव आयन है एन की साइड, किसमें, डिप्लेशन लेयर में, ये डिप्लेशन लेयर है, पक्का क्या, हाँ जी, ये डिप्लेशन लेयर है, इधर नेगेटिव आयन है, इधर पॉजिटिव आयन है, आया समझ में बच्चों, इधर लो पोटेंशियल है, उधर हाई पोटेंशियल है, तो देखो ऊपर के दोनों आंसर गलत हो गए, क्योंकि पी की साइड हाई पोटेंशियल दे रखा है। अब थर्ड और फोर्थ में से चूज करना है बच्चों, क्यों, पी की साइड नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन की तरफ लो पोटेंशियल होता है बच्चों, और किधर हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव आयन की तरफ, पक्का क्या, तो चेक करना। और अब ये रेफरेंस है पोटेंशियल का, तो इधर रो जीरो है बच्चों, क्यों जीरो है, चार्ज डेंसिटी जीरो है, किधर, पी की बाउंड्री तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों, कहां, इस बाउंड्री से इधर लेफ्ट, तो ये होता है डीवी बाई डी आर, तो पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा और नेगेटिव आएगा बच्चों, इधर ये अलग कलर के पेन से बनाता हूं, ये क्या आएगा, नेगेटिव और
फिर यहां पॉजिटिव और कांस्टेंट आएगा और बीच में जीरो से पास होगा बच्चों। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पर पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चेक करना बच्चों, इस लेवल को ऊपर शिफ्ट करें, ये ब्लू वाले ग्राफ को, तो आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं। चेक करना, मतलब ये समझ लो, ये -3 वोल्ट है, ये +3 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना आया? 6 वोल्ट आया। अब -3 से शुरू हुआ तो अपर +3 गया, पर क्या 0 से शुरू करोगे तो ऊपर +6 नहीं जाएगा, या 1 से शुरू करोगे तो ऊपर कितना वोल्ट जाएगा? 7, पर डिफरेंस अभी भी कितना बना हुआ है? 6 वोल्ट। तो डिपेंड करता है रेफरेंस क्या लिया है, वोल्टेज में शिफ्टिंग चल सकती है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ। अब पूछा किसका है, फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस बच्चों। तो फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, तो जिनमें डिफरेंस कम है बच्चों वो एफबी का ग्राफ है, और जिसमें डिफरेंस ज्यादा है बच्चों वो रिवर्स बायस का ग्राफ है। क्यों? पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस में घटता है और रिवर्स बायस में बढ़ता है। तो अभी हमें फॉरवर्ड बायस पूछा है, तो कौन सा आंसर जाएगा? अरे बोलो ना बच्चों, फोर्थ आंसर जाएगा बच्चों। रिवर्स बायस का पूछता तो क्या आंसर जाता? थर्ड आंसर जाता, और ऊपर के दो तो आंसर ही नहीं है। क्यों? पी की तरफ लो पोटेंशियल होता है, और किसकी तरफ? तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी होता है डिप्लेशन लेयर में। हाँ जी, फॉरवर्ड बायस में डिफरेंस कम होता है बच्चों, जो ग्राफ पिचका हुआ है वो फोर्थ आंसर है, वो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। और जो जिसमें डिफरेंस ज्यादा है बच्चों, हाँ जी, रिवर्स का 3 वाला ग्राफ है। और वो फर्स्ट एंड सेकंड तो किसी के भी ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पी की साइड हाई पोटेंशियल दिखा रखा है। ये भी क्वेश्चन है कि डिप्लेशन लेयर में पी साइड कैसा पोटेंशियल होता है बच्चों? पी साइड लो पोटेंशियल होता है बच्चों। हाँ जी, समझे क्या बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लॉजिक गेट बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों किसका। सबसे पहले ये क्वेश्चन ही नीट में आया था 2017 में। पूछा है एक्स और एक्स नॉर। देखो एक्स और, पहले और बना लो, ये और गेट हो गया। अरे बोलो ना बच्चों, ये कौन सा गेट है? और में एक्स्ट्रा लाइन आ जाए तो उसे कहते हैं एक्स और। एक्स फॉर एक्स्ट्रा समथिंग, नाम में छुपा है सिंबल। तो ऐसा कौन सा सिंबल है? बी। ये एक्स और का सिंबल है बच्चों। नॉर, तो आपको पता होना चाहिए और कैसे बनाते हैं। तो नॉर कह रहा है और प्लस नॉट, नॉर, नॉट प्लस और बोलते हैं, लेकिन करते पहले और बाद में नॉर। ये नॉट है, तो ऐसा कौन सा सिंबल है बच्चों? सी। पक्का क्या बच्चों? तो आंसर गया क्या? बी एंड सी सेकेंड। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जी। पक्का क्या? चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का। वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन। पक्का क्या बच्चों? क्या होता है 0 केल्विन पर? सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर, कंडक्शन बैंड इज फुली एम्प्टी, फुली
एम्प्टी, पक्का क्या, पूरा खाली है, और वैलेंस बैंड फुली फील्ड, इधर पूरे भरे होते हैं, तभी तो ये इंसुलेटर है। क्यों, ये बाउंडेड लोगों की कॉलोनी है। कौन, कौन, वैलेंस बैंड, और वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की, फ्री वाले लोग करंट ले जाते हैं, तो ये 0 केल्विन पर है। लेकिन आपको रूम टेम्परेचर पर बोले तो फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। बोलो बच्चों, क्या होगा, यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे, किसमें, इसे बोलते हैं पार्शियली फील्ड सीबी। ये फील्ड सीबी बच्चों, कंडक्शन बैंड, और यहां से ही खाली हुए हैं। ये 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 बचे हुए यहीं भरे हुए हैं, तो इसे कहते हैं, पर ये रूम टेम्परेचर पर है, पार्शियली एम्प्टी, वीबी, ये रूम टेम्परेचर पर है। पर हमारा क्वेश्चन तो इतना सही है कि 0 केल्विन पर क्या होता है, वैलेंस बैंड का, तो एम्प्टी नहीं, फुली फील्ड। सो आंसर इज 1 बच्चों। यस, उसके आसपास के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं, रूम टेम्परेचर का ध्यान रखना है बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर डायोड से लिया गया है, और करंट पूछा है जेनर में कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, कभी भी जेनर की करंट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि वो ओम्स लॉ को नहीं मानता। तो कभी कभी है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस खुद से नहीं करना चाहिए, उसके पड़ोसियों को भी है हैंडल करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जेनर में करंट नहीं निकालना है, उसके बदले में उसके पड़ोसी रेजिस्टेंस में करंट निकालना है बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना बच्चों सारे। सबसे पहले 1 किलो ओम में करंट निकालने जा रहा हूं मैं, ये 5 वोल्ट है, तो ये भी कितना होगा, 5 वोल्ट। बताओ क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बच्चों। तो करंट आ गई यहां, बोलो कितनी, कुछ भी नाम रख लो, आउटपुट करंट है आई, वो रख लो, तो कितनी आएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज अपॉन, तो आउटपुट वोल्टेज 5 है, और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, किलो का मतलब समझते हो ना, करंट मिली एम्पियर में आएगी। क्यों, किलो का मतलब होता है 1000, 1000 का डिवाइड करना 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 5 मिली एम्पियर आउटपुट में करंट आएगी। अब सप्लाई कितनी बच्चों, 10 वोल्ट, 10 में से जेनर कितना ले उड़ा, 5, तो 500 पर कितना ड्रॉप बचा, 5। बताओ क्यों, अरे भाई बैटरी दो लोगों को ही तो सप्लाई कर रही है ना, रेजिस्टेंस और ये, अरे बोलो ना भाई, 10 में से ये 5, तो इस पे भी 5, दो लोगों पर बढ़ रहा है। अब बोलो, इस पे भी करंट निकाल लो, इसको कहते हैं आई नेट, कितना होगा, 5/500। क्यों, वोल्टेज कितना है 5, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 500, तो कितना आया 10 मिली एम्पियर। लिख दूं क्या, अरे मिली मिली भाई, 5, मुझे पता है 1/100 आया, पर इसको 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं क्या, तो 10 मिली एम्पियर आया। अब सोल्व हो जाएगा ये जंक्शन पॉइंट है, इनकमिंग करंट 10 है, इधर 5 जा रही है, तो बताओ जीनर कितना ले गया होगा, 5 मिली एम्पियर बच्चों। हमने जेनर को हैंडल नहीं किया बच्चों, इनकमिंग करंट 10 है, उधर 5 जा रही है, तो रिमेनिंग ब्रांच में कितनी करंट गई, 5 मिली एम्पियर बच्चों। पक्का क्या बच्चों, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेक करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है ये भी जीनर का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोला है ट्रुथ टेबल बताओ। तो मुझे तो ये किसकी उल्टी लग रही है, और की टेबल बनाते हम, बाद में नॉर उल्टों पर नहीं जाते, पहले सीधों को ध्यान रखते हैं। और गेट, और का टेबल याद है क्या बच्चों? लो इसके जैसे डिब्बों में बना दे। ये ए बी, ये 0 1 0 1 वाई, पक्का क्या बच्चों? क्या होगा? 0 1 1 1, ये और गेट है, तो इसका उल्टा वाई डैश या वाई बार की बात करते हैं बच्चों। वाई बार का मतलब उल्टा हो गया। वाई बार में क्या होगा? 1 0 0 0। तो ऐसा कौन है जो 0 0 पर 1 देता है? नॉर गेट है बच्चों। सो विच इज द आंसर? 4। बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं चैप्टर जब एग्जाम देने जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करो टॉपिक को। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एंड? पहले एंड बनाना सीख लो। किससे? नॉर से। फिर उसके बाद नैंड बनाना सीख जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे पहले नैंड बनाना है, और किससे बनाना है? नॉर से। नॉर कितने भी यूज कर सकते हो बच्चों। पहले तो सिंगल इनपुट दोगे ना नॉर में, तो वो नॉट गेट है। क्यों है? क्योंकि सिंगल का सम तो होगा नहीं, क्योंकि ये सम करता है और उल्टा करता है। तो एक का सम नहीं होता, तो केवल उल्टा ही करेगा। इसके दो फंक्शन थे ना, एक तो सम करता है, एक नॉट करता है। एक इनपुट देंगे तो क्या सम कर पाएगा क्या बच्चों? नहीं कर पाएगा, केवल नॉट करेगा। तो सिंगल इनपुट नैंड हो चाहे सिंगल इनपुट नॉर हो, वो नॉट गेट की तरह बिहेव करते हैं। कौन सा गेट? नॉट की तरह बिहेव करते हैं जब एक इनपुट देते हैं तो। हाँ जी। अब पहले एंड बनाना सीख लें। पहले किससे? नॉर। पहले तो नॉर करता क्या है वो तो देख लो। नॉर पहले सम करता है। नॉर क्या करता है वो देख लो। सम करता है, फिर उसकी दुनिया उलटता है। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे ना, तो ये भी करता है। क्यों? बाहर के दो टुकड़े करोगे तो प्लस डॉट में बदल जाएगा बच्चों। हाँ जी। अब देखो, सिंपल सिंपल दिया तो बार का मल्टीप्लाई किया। समझ रहे हो ना बच्चों? सिंपल सिंपल दिया तो बार का मल्टीप्लाई किया, तो बार दिया तो सिंपल का मल्टीप्लाई करेगा। ये देखो बार कैसे देते हैं। ये ए बार बी बार, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब बार का बार 9 बार, तो वो आ गया क्या? ए डॉट बी। मतलब कौन सा गेट बनेगा यहां? एंड। पर ये बार कहां से लाओगे? तो कैसे करोगे? सिंपल लेंगे, ए का बार करेंगे, ये मिल गया बार। फिर बी लेंगे, बी का बार करेंगे, फिर तो ये ए डॉट बी मिल जाएगा। ये तो एंड बना, और उसको सिंपल में दे देंगे नैंड। ये नैंड गेट हो गया। चेक कीजिए बच्चों। तो कितने गेट की जरूरत है? 4।
एंड बनाने के लिए 3, और बनाने के लिए 2, और नॉर को खुद को तो खुद से बनाओगे नहीं। बोलो वर्मा जी, 4 गेट, आंसर इज 4th। आंसर तो टिक कर दूं? यस। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत देर में आए हो वर्मा जी, कहां रह गए थे? त्रिपाठी जी, नए नए लोग भी दिख रहे हैं। लॉजिक गेट आसान है, अभी ट्रांजिस्टर आ रहा है आगे। मिक्स रखें तो पहला है ना बच्चों, रिमिक्स है। चेक करना बच्चों, किस किस का 1 होगा तो ये क्या करता है, 1 + 1 का बार करता है बच्चों, तो 0 आएगा। क्यों आएगा? 1 + 1 1, 1 का बार 0, 0 आ रहा है। ये 0 + 1 का बार करेगा, ये भी 0 आ रहा है। 1 × 0 का बार करेगा, तो ये 0 का बार है, 1 है बच्चों। ये 0 प्लस, अच्छा ये कौन सा गेट है? एक्सनोर। सुना है क्या बच्चों? एक्सनोर क्या करता है? अरे सुना है क्या एक्सनोर का नाम? कैसे पता चला? एक्स्ट्रा लाइन है और नोर है। एक्सनोर नाम में छुपा है। काय का इश्यू? मेरे पास कोई इश्यू नहीं जी, हमारा इंटरनेट एकदम सॉलिड चल रहा है। पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों। अब एक्स नोर पता है ट्रुथ टेबल क्या होती है? इक्वल इक्वल पर यह आउटपुट है। कैसे लिखते हैं एक्स नोर को? ऐसे, सुना है क्या? ये इक्वल इक्वल पर हाई देता है, 0 0 पर 1 देगा, और 1 1 पर भी 1 देगा, और 0 1 और 1 0 पे 0 0 देगा, तो 0 0 पर भी यहां 1 आएगा। तो बोलो कौन कौन से गेट हैं? बी और डी। ऐसा कैसे हो गया? रुको रुको बच्चों, बी और डी तो कंफर्म है, डी तो आएगा ही। आंसर सी और डी आएगा बच्चों। अच्छा, थर्ड आंसर है, दिया तो है। यस। अच्छा, आपके पास इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जब भी आपकी नेट प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, ज्वाइन कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पॉजिटिव टर्मिनल अनदर इज कनेक्टेड टू नॉट फ्लोइंग डिवाइस कौन है? पीएन जंक्शन बच्चों। ये पी, ये एन, ये डिप्लेशन लेयर। जब पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव करेंगे, करंट फ्लो होगा, पर उल्टा है। ये अगर इसको नेगेटिव करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, इट बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है बच्चों? पीएन जंक्शन। हाँ जी, ये एफ बी है, ये आर बी है बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपाठी जी, आप थोड़ा लेट आए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल चुका है ग्राफ का, जिसमें गलती करते हैं बच्चे। यस, इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों,
चेक करना बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल, पहले पीएन जंक्शन का डायग्राम बना देता हूं, वो भी अंदर वाला डायग्राम देखो। ये इधर नेगेटिव आयन होते हैं बच्चों विद होल, इधर पॉजिटिव आयन होते हैं विद इलेक्ट्रॉन। धीरे जाना, तो वो न्यूट्रल है साइडों के पार्ट, बीच में नेगेटिव अनकवर आयन है जिनके होल गायब हो गए हैं, और यहां पॉजिटिव आयन है। अब रुको, इधर के इलेक्ट्रॉनों को ये नेगेटिव आयन रोकते हैं, इधर के होल को। तो ये डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल, पोटेंशियल किसने पैदा किया? अनकवर आयन। किसने? अनकवर। कवर का मतलब होल और इलेक्ट्रॉन से कवर को कहते हैं, और जो जिनके होल इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, डिप्लेशन लेयर की वजह से, अरे फ्लो नहीं, स्टॉप बोल रहा है बच्चों। तो कौन रोकता है? ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर क्यों है? इसमें आयन है, ये कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं करते। समझ गए ना? ये इलेक्ट्रॉन होल को क्रॉस होने से रोकते हैं। तो वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन होल को पी से एन, एन से पी क्रॉस होना कौन रोकता है? डिप्लेशन लेयर। हाँ जी, और वो डिप्लेशन लेयर किससे बनी है? अनकवर आयन। ये तो आयन रोकते हैं। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव नेगेटिव आयन एट जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है बच्चों, अच्छा आप भी वही बोल रहे हो, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर के बारे में बात कर रहा है। चेक करना बच्चों, डिप्लेशन लेयर आयनों से बना है। आयनों ने क्या पैदा किया है? पोटेंशियल। अदरवाइज पी भी न्यूट्रल है और एन भी न्यूट्रल है, ध्यान रखो। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आया इन नेगेटिव आयनों की वजह से, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आने वाली करंट को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू ई होती है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आने वाली करंट को ड्रिफ्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन से आती है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन माइनॉरिटी से आती, मेजोरिटी से आती है, और ड्रिफ्ट माइनॉरिटी से आती है बच्चों। तो किसने किया ड्रिफ्ट? देखो पूछ क्या रहा है, देखो, तो ये माइनॉरिटी की वजह से आती है, पर शुरू में वो पूछ रहा है कि डिप्लेशन लेयर पैदा कैसे हुई। तो पहले थोड़ी डिप्लेशन लेयर थी, पहले किसका डिफ्यूजन ड्रिफ्ट होता है? मेजोरिटी का। तो आ जाओ, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी इज द बेस्ट आंसर। ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर्स। यस, दोनों, इधर के होल उधर भागते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं। यस, डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों पूछ रहे पीएन जंक्शन में, ढंग से समझना क्वेश्चन को, पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर को किसने पैदा किया? उसका रीजन क्या है? तो डिप्लेशन लेयर पहले नहीं होता। हाँ, डिप्लेशन लेयर की करंट पूछता तो ड्रिफ्ट आती, पर डिप्लेशन लेयर को किसने पैदा किया? तो वो है मेजोरिटी के डिफ्यूजन ने। बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये तो सब कर लेंगे आप, जनता क्वेश्चन है।
कहां के मिस्टर? लॉजिक गेट ही नहीं, सब तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं ईयर वाइज सीक्वेंस बढ़ाता जा रहा हूं, चेक कीजिएगा बच्चों। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें आप अटकोगे। वो कल मतलब कल 4 क्लास और होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। फॉरवर्ड बायस पूछा है बच्चों, चेक करना। ये फॉरवर्ड बायस, ये पी, ये एन, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से होना चाहिए। ये हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव नहीं होता पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल बच्चों। ये बोलो बच्चों, आया समझ में? तो अब हाई और लो कंपेरेटिवली होता है, मतलब ज्यादा वाला वोल्टेज पी से और कम वाला एन से कनेक्ट होना चाहिए। तो चेक करना, -5 और -3 में से ज्यादा -3 है और ज्यादा वाला एन से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस है बच्चों। -2 और 0 में से 0 बड़ा है, वो एन से कनेक्टेड है, ये भी रिवर्स बायस है बच्चों। ये 0 -2 में 0 बड़ा है और बड़ा वाला पी से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस है बच्चों। और ये दोनों में -1 बड़ा है। अरे जिसपे कम उधार है ना, माइनस का मतलब वो बड़ा आदमी है, तो ज्यादा वाला एन से लगा है बच्चों, तो आंसर इज थर्ड बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बच्चों, एम्स में आया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा ट्रुथ टेबल पर बेस्ड है। हाँ जी, ट्रुथ टेबल पर बेस्ड है, पर ट्रुथ टेबल ट्रुथ पर बेस्ड नहीं है, लॉजिक पर बेस्ड है बच्चों। जैसे हम बात करें और गेट की, क्या करता है? सम करता है। अरे पता है ना बच्चों, क्या करता है? सम करता है। ये ए, ये बी, ये वाई, ये ए प्लस बी बच्चों, क्या होगा? ये 0, ये 0, ये 1, ये 1। ये क्या होगा बच्चों? फटाक से बोलिएगा। ए प्लस बी, इट इज 0, 1, 1, 1। यहां चेक करो, 1 + 1 भी 1 है। ये ट्रुथ नहीं हो सकता। ट्रुथ तो ये कहता है 1 + 1 2 होता है। तो बूलियन एल्जेब्रा मेनली लॉजिक पर बेस्ड है। कंडीशन कैसे? दोनों में से एक भी 1 होगा। जैसे कैसे? ये ऑल इंडिया पीएमटी है, ये स्टेट पीएमटी है, और ये डॉक्टर है आउटपुट। तो दोनों में सेलेक्ट हो गए तो भी डॉक्टर तो एक बार ही बनोगे ना। कि स्टेट में हो गए तो 2 बार डॉक्टर बनोगे, कि एक बार ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग। अब ऑल इंडिया में हो गए, स्टेट में नहीं हुए तो भी डॉक्टर, ऑल इंडिया में नहीं हुए, स्टेट में हो गए तो भी डॉक्टर, और दोनों में सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर 0 आउटपुट। हाँ जी वर्मा जी, तो लॉजिक है ये, एनी कंडीशन इज फेवरेबल, आउटपुट इज फेवरेबल, और दोनों फेवरेबल है तो फिर तो आउटपुट आएगा ही ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोर के, अरे नोर क्या अभी और बना चुके हैं इसके पहले, तो नोर का क्या होगा? और की दुनिया उलट दो ना, और की ट्रूथ टेबल बनाई हुई है हमने, ये रही 0, 1, 1, 1, तो उल्टा कर दो वहां। लो, नोर के लिए और की दुनिया उलट दो। मैं नोर नहीं पढ़ता, मैं तो और ही पढ़ता हूं। ये चेक करो बच्चे, ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी,
और ये y डैश a प्लस बी का बार, तो ये नॉर हो गया, ये और है 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये क्या आएगा बच्चों 0 1 1 1, तो ये आएगा 1 0 0 0 बच्चों। क्या कह रहा है, वो कहता है एक भी आउटपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और तो ये कहता है एक भी आउटपुट 1 है तो आंसर 0 आएगा। हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, यस, देखो एक ही कंडीशन में हाई आ रहा है, नॉर व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, तो आंसर इज सेकंड बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 हो गया ना, आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी हैंडल हो जाते हैं बच्चों से। क्या होता है लॉजिक गेट, ये पूछा है। लॉजिक गेट कंप्यूटर बनाने का सबसे छोटा सर्किट है, इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लॉजिक गेट इज व्हाट, इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पढ़ तो लेते हम, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी स्पेशल है बच्चों पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर। क्यों, सेमीकंडक्टर के क्या पार्ट है, दो ही तो पार्ट है ना, सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर बच्चों। अरे बोलो जी, हाँ जी, पक्का क्या, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर है, और कंप्यूटर को क्या कहते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर है बच्चों। और कंप्यूटर कौन है, डिजिटल डिवाइस, बाइनरी नंबर पर वर्क करता है, और लॉजिक गेट भी किस पर, बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं, तो ये डिजिटल सिस्टम को हैंडल करते हैं बच्चों। तो आंसर 1 3 जाएगा। गोदारा जी ने गलत आंसर दिया है, 2 नहीं जाएगा, पक्का बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यही बता दूं क्या, ये ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, वो पहले क्वेश्चन का था बच्चों, मैंने कई बार लिखा है। पक्का क्या, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, फिर बात करेंगे। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां ये कौन सा गेट है, नैंड,
क्या करेगा, यही लिख देता हूं, ए डॉट बी का बार करेगा। दोनों इनपुट को एक साथ बांधने के बाद, मतलब ये नैंड है वैसे भी, और ये नॉट है बच्चों। क्यों नॉट है, जब एक ही इनपुट देते हैं ना नैंड पर, वो नॉट की जैसे बिहेव करता है। तो नैंड प्लस नॉट, बोलो फटाक से क्या होगा, एंड। पक्का क्या, नैंड प्लस नॉट, या मैथमेटिक्स से जा सकते हो। देखो एक और तरीका, अरे नॉट से नॉट कैंसिल हो गया ना, ये देखो, ये एन और एन कैंसिल। अब यहां मैथमेटिकली देखो, ये क्या आएगा, ए डॉट बी बार का बार आएगा, और ये ए डॉट बी होता है। तो कौन सा गेट हुआ, ए डॉट बी, किसका मैथमेटिकल बूलियन एक्सप्रेशन है, एंड गेट का बच्चों। मल्टीप्लीकेशन गेट कहते हैं किसको, एंड गेट को बच्चों। ये आंसर है बच्चों। हाँ जी, अरे ना ना, नैंड प्लस नॉट इज एंड ना बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लो, किसने बोला था सर लॉजिक गेट इजी है, ट्रांजिस्टर शुरू हो गया है, सुना है क्या बच्चों। लो, इसको अच्छे से समझा दो, आपको थोड़ा ट्रांजिस्टर हल्का फुल्का अच्छा हो जाएगा। कॉमन बेस, तीन तरह के एम्पलीफायर हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, अल्फा। क्या होता है बच्चों, सुना है क्या, अरे अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस में आईसी बाई आई, ये बीटा होता है, बोलो फटाक से, आईसी बाई आई बी, और गामा होता है बच्चों इमीटर करंट अपॉन आई बी। अब थोड़ा सा क्या रिलेशन है आई और आईसी में, ये 100% होती है अप्रोक्स, ये 95% होती है, और ये 5%। पक्का क्या, ट्रांजिस्टर का सिंबल तो पता है ना, ये एरो इमीटर करंट को दिखाता है, ये चेक करना। तो ये एरो एरो नहीं होता, आई का डायरेक्शन है, आई आउट गोइंग है, तो आईसी और आईबी को इनकमिंग होना पड़ेगा, नहीं तो किरचॉफ्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। अब चेक करना बच्चों, इस इक्वेशन का वैल्यू या तो इसमें भर दो आई की जगह, या फिर इसमें भर दो, दोनों से आ जाएगा। इसमें ही भर देते हैं हम तो पहले में, बोलो आईसी, आई की जगह आईसी प्लस आईबी, आईसी को नीचे फेंका, ये क्या होगा, ये 1/बीटा है बच्चों, चेक करो ये। तो आंसर क्या, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे, उल्टा लिखा होगा। देखो कैसे, ये अल्फा की वैल्यू है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ जी, इसको उधर ले गया, तो अल्फा क्या आएगा, इसको यहीं रखो, इसको उधर भेज दो, तो अल्फा या बीटा उधर जाके कॉमन आया इन दोनों में से, तो बीटा इज इक्वल टू, ये है
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। हाँ जी, वाईफाई तो चल रहा है बच्चों। कौन सा ऑप्शन है ये? क्लियर है बच्चों? हाँ जी, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है, ये भी करेक्ट था, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया था बच्चों। ये 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 दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों में से एक याद रखना चाहिए बच्चों को। हाँ, वो सेकंड आंसर दे दिया है बच्चों ऑलरेडी। क्लियर है बच्चों? चलिए तो बच्चों आज के सेशन को एंड करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये सब कौन से चैनल पर डिस्कस कर रहे थे आप? अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट पर। यहां पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है बच्चों। क्या हुआ वर्मा जी, पक्का क्या? तो 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। और ये केवल डिस्काउंट नहीं है बच्चों, आप मेरी मेंटरशिप भी हासिल करना चाहते हैं तो मेरा कोड लोगों को भरवाइए। न केवल फिजिक्स में आपको गाइड करूंगा, हाँ जी, बल्कि बायो केमिस्ट्री में भी आपकी हेल्प करूंगा, कैसे स्ट्रेटेजी रखी जाती है पढ़ाई करने में। और भी आपको दिक्कत आ रही है, दूसरे टीचर जो बायो और केमिस्ट्री के हैं उनके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। पर आपको इसके लिए रेफरल कोड यूज करना होगा। जीएस सर या किसी और से आपने ज्वाइन कर रखा है मान लो पहले से, तो किसी और को बोलिए। हाँ जी बच्चों, तो आज के लिए बाय बाय बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे बच्चों 10 o'clock। डेली कितनी क्लासेज है? 4। 10 o'clock, 12 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock। हाँ जी बच्चों, थ्योरी हमारी सैटरडे संडे को 12 o'clock पर चल रही है बच्चों। और मैं लेकर के आने वाला हूं स्पेशल क्लासेस में थ्योरी क्लासेस। पहले टिपिकल वाले टॉपिक्स उठाऊंगा, जैसे ट्रांजिस्टर में बच्चों को प्रॉब्लम है, जियो मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक डायपोल में प्रॉब्लम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल केसीएल में प्रॉब्लम है। तो थ्योरी स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी कवर करूंगा बच्चों। हाँ जी, ये केवल क्वेश्चन का चैनल है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराई जाती है, चैनल का फर्क है। हाँ जी, आप कहो सर स्पोर्ट्स चैनल पर सास भी कभी बहू थी क्यों आएगा? हाँ जी, फिजिक्स बाय जीएस सर, पर उसका लिंक है @, लो मैं लिंक लिख दूं एक बार और, टेलीग्राम लिंक। ये देखो, ये ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, चेक करना, @, गोविंद शर्मा जीएस। ये पक्का क्या बच्चों? फिजिक्स बाय जीएस सर है चैनल का नाम। बिल्कुल सही है वर्मा जी, पल पल की खबर रखते हैं। आज के लिए
बाय बाय बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।